हाँ प्रिय बच्चों, ये कक्षा 10 का ये आज हमारा दूसरा वीडियो है और एक प्रमेय कल हो गया था। आज हम दूसरी प्रमेय लेकर के आए हैं। तो दूसरी प्रमेय आज की हमारी है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसा कि हमने बोर्ड पर भी ये प्रमेय लिख दिया है और प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम प्रमेय को दो भागों में बांट देते हैं, जिससे कि हमारी सिद्ध करने की प्रक्रिया आसान बन जाए। तो एक भाग हम यहाँ से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर एक भाग हमारा ये हमने बांट दिया और दूसरा भाग हमने बांट दिया लंब होती है। जैसा कि हमने कल बताया था, पहले आधे भाग की मदद से हमको चित्र बनाना है। तो एक एक शब्दों को हम पढ़ते हैं और उन शब्दों से हम चित्र बनाते हैं। तो जैसा कि पहले कहा गया है, शब्द आया वृत्त, तो एक वृत्त का चित्र बनाएंगे। तो एक वृत्त हम बनाते हैं अपना, ये हमारा एक वृत्त बन गया और इस वृत्त का केंद्र O है। आगे कहा गया कि वृत्त के किसी बिंदु पर, इसका मतलब हुआ कि इसी वृत्त पर हमें कोई एक बिंदु कहीं पर भी ले लेना है। तो इस वृत्त पर हमने एक बिंदु ये P ले लिए हैं। यहाँ पर कहा गया किसी बिंदु पर, यानी वृत्त में किसी भी जगह पर एक बिंदु हमने P ले लिया। अब इसके बाद कहा गया है कि उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी इसी बिंदु P पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, छूती हुई जाए, वही स्पर्श रेखा है। तो बिंदु P से इस वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और इस स्पर्श रेखा का नाम हम लिख देते हैं XY, अर्थात ये XPY एक स्पर्श रेखा हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श रेखा वृत्त को कहां पर छू रही है? बिंदु P पर छू रही है। तो बिंदु P हमारा स्पर्श बिंदु हो गया। अब कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अब इस बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या वही होती है जो परिधि से केंद्र को रेखा मिलाती है। तो इस बिंदु P से हम O को मिला देते हैं, तो ये OP इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब पहले आधे भाग में जो बातें कही गई थी उसका हमारा संपूर्ण चित्र तैयार हो गया। अब इसी चित्र की बात को हमें दिया हेडिंग में लिखना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं दिया है, और जैसा जैसा हम चित्र बनाए हैं उसी बात को यहाँ पर लिखेंगे। तो चित्र में हमने सबसे पहले क्या बनाया? एक वृत्त बनाया था जिसका केंद्र O है। इसके बाद क्या काम किया? इस वृत्त पर हमने एक बिंदु P लिया और P से एक स्पर्श रेखा XPY हमने खींचा। इसके बाद क्या काम किए कि O से P को मिला दिया। इसी बात को दिया हेडिंग में हमको लिखना है। तो दिया हेडिंग में जैसा कि ये हम लिख दिए यहाँ पर, O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा इस वृत्त पर एक बिंदु P है तथा OP इसकी त्रिज्या है और XPY इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। जैसा हमने चित्र बनाया था, चित्र की बात को दिया हेडिंग में हमने लिख दिया। दूसरी हेडिंग होती है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हम ये दूसरा वाला आधा भाग प्रयोग करते हैं। अब दूसरे आधे भाग में कहा गया कि लंब होती है। क्या लंब होती है? त्रिज्या पर, यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा क्या है? XPY, या ये कह दें कि XY किस पर लंब है? त्रिज्या पर लंब है, OP पर लंब है। तो इसका मतलब हमें सिद्ध करना है XY लंब है OP पर। तो सिद्ध करना है में स्पर्श रेखा XY लंब है OP पर। ये लंब का चिन्ह है। यहाँ पर उल्टा T बना देते हैं जिसे कि हम लंब के नाम से पढ़ते हैं। XY लंब है OP पर। अब इसके बाद सिद्ध करने के लिए
यदि ये चित्र पर्याप्त है तो हम उपपत्ति में आ जाते हैं, और यदि इस चित्र में पर्याप्त बातें नहीं आ पाई हैं सिद्ध करने के लिए, हमें कुछ और इसमें बनाना पड़ जाए, तो उसका जिक्र हम रचना हेडिंग में करते हैं। तो जैसे सिद्ध करने के लिए चित्र हमारा पर्याप्त अभी नहीं है, तो यहाँ पर हम एक कार्य जो भी अतिरिक्त करेंगे उसका उल्लेख हम रचना हेडिंग में करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम अतिरिक्त कार्य क्या कर रहे हैं, इस स्पर्श रेखा एक्स पी वाई में एक स्थान पर हम बिंदु Q ले लिए हैं, यहाँ पर Q को लेते हैं और O से Q को मिला देते हैं, जो कि डॉट डॉट लाइन द्वारा मिला रहे हैं, जिससे कि आप जानते रहें कि ये कार्य आधे भाग से बने चित्र के अतिरिक्त किया गया है। इसी का उल्लेख हम रचना हेडिंग में करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक्स वाई रेखा पर एक बिंदु Q लिया तथा O से Q को मिलाया या OQ को मिलाया। इतना कार्य बने हुए चित्र में हमने अतिरिक्त किया और इसका उल्लेख हमने रचना हेडिंग में कर दिया। अब इसके बाद अंतिम हेडिंग उपपत्ति होती है, जिसमें हम सिद्ध करने की सारी प्रक्रियाओं का जिक्र करते हैं। तो अब उपपत्ति में चलते हैं और उपपत्ति में देखते हैं कि यहाँ पर Q को लिख देने से ये OP, P आपका इस वृत्त पर स्थित है तो OP है, और Q आपका वृत्त के बाहर है। तो चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं जब Q वृत्त के बाहर है तो जो OQ रेखा होगी वो OP रेखा से सदैव बड़ी होगी। जो Q है OQ रेखा OP से सदैव क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि Q बाहर है। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि चूंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, इसलिए चित्र के अनुसार OQ बड़ा होगा OP से। और ये कथन तभी सत्य होगा जब बिंदु Q P के अतिरिक्त कहीं पर भी रखा जाए। भाई ये बिंदु Q पर P पर Q को न रखें, बल्कि Q यहाँ ले लें तो भी OP से बड़ी होगी, Q को यहाँ ले लें तो भी बड़ी होगी, यहाँ ले लें, कहीं पर भी ले लें, P के स्थान को छोड़ करके Q को कहीं पर भी ले लें और जो दूरी होगी वो सदैव OP से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस परंतु जो O से XY की दूरी में देखते हैं, O से XY की जो ये दूरी बन रही है, जैसे एक दूरी हमारी OQ है, एक दूरी हमारी OP है, तो ये जो OQ है OP है, OP हमारी सबसे कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। यानी जितनी भी इस रेखा से दूरी होनी चाहिए, जितनी दूरी बनती है, उन सब दूरियों में से सबसे न्यूनतम दूरी OP हमारी बनती है। तो इसी बात को यहाँ पर हमें लिखना है कि बिंदु O से XY की दूरी में सबसे न्यूनतम दूरी OP ही है, जो कि वृत्त की त्रिज्या भी है। और जो न्यूनतम दूरी है वो न्यूनतम दूरी एक लांबिक दूरी भी होती है। किसी भी रेखा की जो न्यूनतम दूरी है वो न्यूनतम दूरी लांबिक दूरी भी होती है। इसलिए यह लांबिक दूरी OP XY रेखा पर लंब होगी। चाहे ये कह दें कि OP XY पर लंब है या XY OP पर लंब है, यही हमें सिद्ध करना था। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि सबसे पहले जो भी प्रमेय है, प्रमेय को दो भागों में हम बांट देते हैं। पहले आधे भाग की मदद से हम पढ़ते जाते हैं और उसके अनुसार चित्र बनाते हैं। तो पहले आधे भाग में जैसे कहा गया वृत्त था, तो एक वृत्त का हमने चित्र बनाया। फिर कहा गया किसी बिंदु पर, इस वृत्त पर एक बिंदु हमने P ले लिया और उस पर स्पर्श रेखा कहा गया, तो इस बिंदु P पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। फिर कहते हैं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो ये बिंदु P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु
पी से जाने वाली त्रिज्या ओपी हो गई। अब इतना चित्र बनने के बाद चित्र की इन्हीं बातों को हमने दिया हेडिंग में लिख दिया। जैसे जैसे चित्र बनाए चित्र की बात को लिख दिया गया। इसके बाद दूसरी हेडिंग सिद्ध करना है में दूसरा भाग लिखते हैं। दूसरा भाग है लंब होती है। क्या लंब होती है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा एक्स वाई त्रिज्या ओपी पर लंब है। दूसरा भाग हो गया। अब इस चित्र में जो भी कार्य अतिरिक्त करेंगे, जो भी बनाएंगे अतिरिक्त, उसका उल्लेख हम रचना हेडिंग में करेंगे। तो जैसे इसमें हम इस स्पर्श रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर Q लिए और O से Q को मिला दिए। ये कार्य इस आधे भाग में बताए गए के अतिरिक्त हमने किया। इसका उल्लेख हम इस हेडिंग में कर दिए। और लास्ट में उत्पत्ति में सिद्ध करने की सारी प्रक्रियाओं को दिखाया गया है। तो इसमें जहां भी आपको कठिनाई महसूस हो, त्रुटि महसूस हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। धन्यवाद।